अस्सलामुअलैकुम जी। 2 टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो कि पतली मनी वाले अफराद को औरतें क्यों नहीं पसंद करती और मर्द इस औरत को ठीक से क्यों नहीं खुश रख पाते, क्यों नहीं इसको ठीक से सेटिस्फाई कर सकते, क्यों नहीं इसको ठीक से खुशियाँ दे सकते। इस मौजू की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा नफ्स के बारे में जानेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि नफ्स के अंदर जो है वो हड्डी होती है जिसकी वजह से जो है नफ्स सख्त हो जाता है। नहीं, ये इनका ख्याल बिल्कुल गलत ख्याल है। नफ्स के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। नफ्स सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन और मनी की वजह से जो है वो सख्त होता है। नफ्स के नीचे एक वेन होती है जी, ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये एक वेन है। ये वेन जो है ये इंसानी नफ्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अंदर ही जो है वो मनी इकट्ठी होती है जिसकी वजह से जो आपका नफ्स जो है ना वो हार्ड हो जाता है। कि ये जो आपकी वेन जो नज़र आ रही है इसके अंदर, और इस वेन का जो है वो इंसान के फारग होने में भी बहुत अहम किरदार होता है। इस वेन की बदौलत ही इंसान को जो है वो इंटरकोर्स करने के दौरान जो है वो मज़ा आता है, और इसी वेन के थ्रू जो है इंसान जो है वो फारग होता है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये मनी कितनी कीमती होती है? इंसानी खून के 10 कतरे हों तो एक मनी का कतरा बनता है। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई डॉक्टर या कोई भी जो है वो किसी से भी मेडिकल स्टोर से आप स्प्रे वगैरह परचेज़ करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने स्प्रे नफ्स के इस वेन यानी नफ्स के नीचे वाली जो वेन है इसके ऊपर स्प्रे करनी है। इसके ऊपर स्प्रे करने से क्या होता है कि नफ्स जो है वो सुन्न हो जाता है, यानी नफ्स के अंदर जो नीचे वेन होती है जो आपकी जो है वो लज्जत महसूस करती है वो सुन्न हो जाती है और उसके अंदर एहसास ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आप देर पास सेक्स करते रहते हैं और आप जल्दी फारग नहीं होते। लेकिन ये जो है ये फितरती अमल नहीं है। इससे इन स्प्रेयों से नफ्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँ। और वैगरा का भी यही काम है कि जब आप वैगरा ले लेते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाती है इंसान की, और जो है वो इस ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से जो है वो नफ्स के अंदर तनाव आ जाता है और वो जो आपके एहसास है वो उसको कम कर देती है। लेकिन ये वैगरा और ये स्प्रे वगैरह जो है इंसानी जो सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। असल में जो चीज़ है नेचुरल चीज़ वो इंसान की मनी होती है जिसके बिहार पर इंसान जो है वो अपना इंटरकोर्स करता है। ये फितरती तौर पर जो इसका जो मैक्सिमम जो टाइम होता है 7 से 10 मिनट होता है, जो कम से कम टाइम होना चाहिए इसका 3 मिनट होना चाहिए। अगर आप सेक्स के दौरान 3 मिनट तक इंटरकोर्स करते हैं तो आप खुद को जो है वो सेहतयाब तसव्वुर करें। अगर ये मैक्सिमम 7 से 10 मिनट तक चला जाता है तो आप खुद को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सेहतयाब जो है वो तसव्वुर कर सकते। अगर आपकी मनी गाढ़ी होगी तो आपकी टाइमिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपकी मनी पतली होगी तो आपकी टाइमिंग उतनी ही कम होगी। अब जो है वो औरतें वो पतली मनी वाले मर्द को क्यों नहीं पसंद करती कि पतली मनी वाले मर्द की जो है वो इंटरकोर्स की टाइमिंग बहुत कम होती है या ना होने की बराबर होती है। होता क्या है कि मर्द जब औरत के करीब जाता है तो उसकी मनी पतली होती है जिसकी वजह से उसकी टाइमिंग नहीं बन पड़ती। अक्सर औक़ात मर्द जो है वो रोमांस करते करते वो फारिग हो जाता है और औरत फारग नहीं हुई होती, जिसकी वजह से औरत जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो उसको पसंद नहीं करती। यहाँ होता इस तरह से है कि मर्द रोमांस कर रहा होता है और वो सिर्फ अंदर डालता ही है, अंदर डालते ही वो फारग हो जाता है, जिससे औरत को लज्जत नहीं आती और औरत उस मर्द से नफरत करना शुरू कर देती है। या फिर अगर वो शादीशुदा मर्द नहीं है, उसके जहन में कोई गंदा ख्याल आता है, ठीक है, वो उस तरह की सोच रखता है कि वो सोच के अंदर अंदर वो मर्द जो है वो फारिग हो जाता है। या वो कोई फ़िल्म देख रहा होता है उसके अंदर कोई किसिंग सीन आता है तो वो किसिंग सीन को लेकर वो जो है वो बहुत जल्द फारग हो जाता है। अब मनी पतली होने की वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि जिन लोगों की मनी पतली हो चुकी होती है वो अपने बचपन में या अपनी जवानी में जो है वो मुठ का, जिसको हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो है नफ्स को जो है वो नुकसानात होते हैं और मनी आपकी पतली हो चुकी होती है। उसके अलावा ये है कि वो जो तवाइफ है या जो गंदी औरतें हैं उनके साथ सोहबत बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, अपने ज़हन में गंदे ख्यालात का लेके आना, गंदी मूवीज़ का देख देख कर जो है अपनी जो है मनी को ज़ाया करते रहना,
और जवानी में जो है मामूली से लुत्फ़ के लिए अपने हाथ से अपनी जवानी को बर्बाद कर देना। ये इसकी बहुत बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको मनी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और आपकी मनी पतली हो जाती है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि जब इंसान अपनी शरीक हयात के साथ सेक्स करने जाता है तो उसको चाहिए कि उस औरत को सबसे पहले गर्म कर ले, यानी उसको अपने जज्बात के अंदर इस तरह से गिराव ले ले कि वो बराबर का आपके साथ जो है वो लुत्फ़ ले। उसके साथ सबसे पहले उसे रोमांस करना चाहिए, रोमांस करके उसको गर्म करना चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी शरीक हयात को करीब लेके आए हैं और आपने अपने जहन में तो अपने जज्बात बहुत तेज़ कर लिए थे, लेकिन उस आपकी शरीक हयात का भी माइंड नहीं बना था, तो आपने फ़ौरन जो है इंटरकोर्स किया, फारग हुए और साइड पर हो गए। इस तरह औरत के अंदर पेचीदगियाँ बढ़ती हैं और वो परेशान रहती है क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल पाती जिस सेटिस्फेक्शन के लिए वो आपके पास आई होती है। तो इस तरह से जो है वो बहुत से जो है वो मसाइल का शिकार होना पड़ता है। औरत को किस तरह से गर्म कर सकते हैं इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वो वीडियो देख के अपनी शरीक हयात को आप उसके साथ भी लुत्फ़ हासिल करें, उसको भी लुत्फ़ दे सकें। तो आते हैं जी हम आज के अपने नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा लेने से आपकी मनी ना कि बल्कि गाढ़ी हो जाएगी, बल्कि आपकी मनी की मकदार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप इंटरकोर्स करने के बाद भी दोबारा आपका दिल करेगा कि अपनी शरीक हयात के साथ दोबारा मिलने को, और आपकी शावर, आपकी होशियारी जो है, नफ्स का जो है वो इरेक्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगी किसी भी तरीके से, और आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होगी। होता है कि अक्सर सेक्स करने के बाद जिस्म टूट जाता है, थकावट हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। ये कमज़ोरी भी आपको किसी तरह की कोई आपको कमज़ोरी भी नहीं होगी। अब सेक्स करने के बाद आपको इसी तरह तरोताज़ा पाएंगे जिस तरह आप सुबह उठकर खुद को तरोताज़ा जो है महसूस करते हैं। ये जी हमारा आज का नुस्खा है। इसके अंदर सबसे पहले है जी मगज़ चैकल। ठीक है, मगज़ चैकल आपने 10 ग्राम लेने हैं और मगज़ चैकल लेकर इनका सिर्फ छिलका उतार लेना है। छिलका उतार कर आपने इनको जो है वो इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पे जी आपने लेना है जी लौंग लेना है। लौंग आपने जो है खुश्क वाले नहीं लेने, लौंग आपने ऑयल वाले लेने हैं। ये भी आपने 10 ग्राम लेने हैं। तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास जलवतरी। जलवतरी जो है वो आपने पंसारी से ताज़ा लेनी है, पुरानी जलवतरी नहीं लेनी। ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। चौथे नंबर पे है जी हमारा तुखम हरमल। ये हरमल के बीज होते हैं, ये भी आपने 10 ग्राम लेने हैं। अब करना क्या है कि इन चारों को आपने जो है वो इसको ग्राइंड कर लेना है, या चट्टू वट्टा में पीस लेना है, या कूट लेना है। जब ये पीस लें, इसको कूट लें। कूट के आपने क्या करना है, इसकी जो आपने 1 माशा खुराक लेनी है। अब अगर आपको 1 माशा खुराक की समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि पंसारी से 500 mg के कैप्सूल मिल जाते हैं, खाली कैप्सूल। ठीक है, वो आपने पंसारी से 500 mg के खाली कैप्सूल ले आने और उन कैप्सूल को आपने भर के रख लेना है। ठीक है, इनको आपने फिर जो है ये कैप्सूल आपने सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और इसको जब आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपने कुछ खाया है और आपके जिस्म को ताकत मिली है। और जो भी आपके जिस्म के अंदर पट्ठों की कमज़ोरी थी, मर्दाना कमज़ोरी थी, दिमाग की कमज़ोरी थी, वो आप खुद इसको अच्छे तरीके से फील करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।